हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण माहुलिया डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में करता हूं आप सभी का स्वागत। आज सवाल है क्वेश्चन ऑफ द डे में, क्या आपको इंडियन मेड वैक्सीन्स पे ज़्यादा भरोसा है या फिर वेस्टर्न वैक्सीन्स पे ज़्यादा भरोसा है? कमेंट करके अपने विचार लिखिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस के अपडेट। अच्छी खबर है, 3,29,000 नए मामले हमें देखने को मिले हिंदुस्तान में बीते दिन, जो कि पिछले 14 दिनों में सबसे कम मामले हैं और डेथ की संख्या 3,876 के करीब है। आपको बता दूं, अभी तक वर्स्ट हिट स्टेट पिछले 41 दिन से महाराष्ट्र था, लेकिन कल की डेट में वर्स्ट हिट स्टेट हो चुका है कर्नाटक, जहां पर 39,000 नए मामले आए हैं और महाराष्ट्र के अंदर 37,000 नए मामले आए हैं। महाराष्ट्र के अंदर मामलों की संख्या कम हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है, पर कर्नाटका में मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है कोरोना वायरस केसेस में। जीएसटी एग्जेम्पशन होना चाहिए सोनिया गांधी के हिसाब से जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनमें, चाहे वो कोरोना वायरस की वैक्सीन हो, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाईज हो या फिर किसी भी प्रकार की दवाइयां या इंजेक्शन हो, उस पर सरकार को जीएसटी नहीं लेनी चाहिए ताकि जनता को ज़्यादा पैसा न देना पड़े। इस पर पलट जवाब आया निर्मला सीतारमण का, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कि अगर जीएसटी हटा दिया जाएगा या जीएसटी नहीं जमा किया जाएगा उन कंपनीज को जो कि इन मेडिकल इक्विपमेंट्स की सप्लाई कर रही हैं, तो उनको रेट बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए जीएसटी लगाना फायदेमंद है जनता के लिए। रेट इसलिए बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो जो भी इक्विपमेंट्स बना रहे हैं उसमें जो भी रॉ मटेरियल्स लगेंगे वो तो जीएसटी के साथ लाएंगे, लेकिन अगर उनको जीएसटी नहीं मिलेगा उस प्रोडक्ट पे तो फिर उनको रेट बढ़ाना पड़ेगा। इस वजह से जीएसटी फायदेमंद है। ये निर्मला सीतारमण का फाइनेंस के तर्क का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इस पे ऐसा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ये दिया जा सकता है, जो भी मेडिकल कंपनीज बना रही हैं इक्विपमेंट्स को या फिर मेडिसिन्स को, वो जो भी रॉ मटेरियल्स ला रहे हैं उस पर भी जीएसटी नहीं लगना चाहिए। कोई हज़ारों की संख्या में इक्विपमेंट्स तो होंगे नहीं, 2, 4, 5 रॉ मटेरियल होंगे या 10 होंगे, उस पर से भी जीएसटी हटा देना चाहिए तो जनता को राहत मिलेगा। सरकार इस समय तो ये कर ही सकती है। चिट्ठियों की बात आई तो अगली खबर सुनिए। सोनिया गांधी को भी चिट्ठी लिखी जेपी नड्डा ने, जो कि बीजेपी के सुप्रीमो हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान में कोरोना वायरस के प्रति देश में जो लड़ाई चल रही है उसको मानसिक तौर पर कांग्रेस की पार्टी कमजोर न करे। कांग्रेस के लोग आए दिन कोई ना कोई टिप्पणी कर रहे हैं जिसके चलते लोगों के अंदर मानसिक कमजोरी हो रही है। उन्होंने ब्रीफ दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं कोरोना वायरस को रोकने के लिए और ऑक्सीजन की भरपाई कैसे की जा रही है। वैक्सीनेशन के प्रोसेस पे भी उन्होंने प्रकाश डाला। सोनिया गांधी का अभी तक इस पे कोई जवाब नहीं आया। अब बात करते हैं बिहार के चौसा गांव की। आज सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो गंगा नदी में 40 से 150 डेड बॉडीज उन्होंने तैरती हुई पाई। ये बिल्कुल बाहुबली मूवी के जल समाधि वाले सीन के जैसा दृश्य रहा होगा, क्योंकि ये डेड बॉडीज काफी समय से तैर कर आ रही हैं। स्थानीय पुलिस के उपाध्याय जी का कहना है कि ये डेड बॉडीज लगभग 5 से 6 दिनों पहले गंगा नदी में बहाई गई थी। उनका पूरा इशारा है उत्तर प्रदेश के ऊपर कि उत्तर प्रदेश से ये डेड बॉडीज बहाई गई हैं, जो कि बह के आई हैं चौसा गांव में। चौसा गांव में और आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित इन डेड बॉडीज को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इलाके में कोरोना का इन्फेक्शन अब बढ़ेगा। कोरोना वायरस इन पे जरूर आई होंगी और नदी में वो फैल जाएगा। पिछले साल कुछ रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि नदी में भी कोरोना वायरस फैल सकता है, लेकिन इस बात की अभी तक पुष्टिकरण नहीं हुई है। पुष्टिकरण इस बात की भी नहीं हुई है कि ये डेड बॉडीज कोरोना वायरस की वजह से ही बहाई गई हैं, पर स्थानीय पुलिस का कहना है लगभग 5-6 दिनों के पहले बहराइच, इलाहाबाद या फिर वाराणसी से इन डेड बॉडीज को बहाया गया था। इसके कुछ दिन पहले बगल के ही एक गांव में 3 डेड बॉडीज आई थी, जो कि आधी जली हुई थी। वो भी कोरोना वायरस की वजह से आई हो, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के रुइया हॉस्पिटल का ये दृश्य देखिए। एक साथ 11 लोगों की जान गई। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर, ऑक्सीजन की कमी जिन लोगों के साथ हुई, रिश्तेदारों का एलिगेशन है कि ऑक्सीजन की कमी लगभग 30 से 35 मिनट के लिए हुई थी और वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का इस पे कमेंट है कि लगभग 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन गया था जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स को स्विच किया जा रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी तरह से एक्सपायर हो गए थे। इस पे 2 सवाल आते हैं। क्यों डीएम ये कह रहे हैं कि 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन गया था और रिश्तेदार कह रहे हैं 30-35 मिनट के लिए ऑक्सीजन गया था? 5 मिनट के लिए अगर ऑक्सीजन जाता तो मुझको नहीं लगता है कि 11 से ज्यादा लोगों ने एक साथ दम तोड़ दिया होगा। और दूसरा प्रमाण है, जब ऑक्सीजन 0 लेवल पे ना पहुंचे तो ही ऑक्सीजन को बदल देना चाहिए। ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है। आगे बढ़ते हैं तो WHO के साइंटिस्ट ने हिंदुस्तान में फैल रहे कोरोना वायरस को एक नया नाम दिया है, वेरिएंट ऑफ ग्लोबल कंसर्न। ग्लोबल कंसर्न इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान की वजह से और भी देशों में फैल सकता है ये नया वेरिएंट। इस नए वेरिएंट की घातक बात यह है कि ये काफ़ी तेज़ी से ट्रांसफ़र हो रहा है एक आदमी से दूसरे आदमी तक, जो इसको और ज़्यादा डेडली बनाता है।
सौम्य स्वामीनाथन का कहना है कि ये जो वैक्सीन्स बन रही हैं इस पर इस नए वेरिएंट का क्या असर है, इस पे भी अभी रिसर्च चल रही है और ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि जो नई वैक्सीन्स बनी हैं ये नए वेरिएंट को वो तोड़ दे देंगी या इस पर उसका असर होगा। हालांकि इंडियन साइंटिस्ट और वैक्सीन मेकर्स का क्लेम है कि ये वैक्सीन बिल्कुल कारीगर है इन हर प्रकार के वेरिएंट्स को रोकने के लिए। इस पर क्या नई रिसर्च आती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए आखिरी खबर ये है, ओला ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को मुहैया कराने का वादा किया है। उनके फिलॉन्थ्रोपिक आर्म ने हाथ मिलाया है गिव इंडिया नाम के एनजीओ से, जो कि शुरुआती चरण में 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स अपने ओला कैब की मदद से घर पे डिलीवर करेंगे। ऐप में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिससे कि आप ऑर्डर कर सकेंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को, और जब आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की ज़रूरत नहीं रहेगी तो आके कैब वाले उठा ले जाएंगे और फिर जिसको ज़रूरत रहेगी उसको वो सप्लाई कर दिया जाएगा। इनका इरादा है देश भर में 10,000 ऐसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को हासिल करना और लोगों को फ्री में ये मुहैया कराना। बहुत ही अच्छा कदम है ओला द्वारा। उबर द्वारा अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है क्योंकि दोस्तों उबर तो इंडिया की है नहीं, तो इंडिया के बारे में वो क्यों सोचेंगे। अभी के लिए शुरू में इतनी जानकारी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही डेली डोज वीडियोस को देखते रहिए, प्यार देते रहिए। दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।